इस बार यूपी ने बीजेपी के सपने के रास्ते में एक स्पीड ब्रेक लगा दिया। वो जो फुल मेजॉरिटी से सिंगल हैंडली सरकार बनाने का बीजेपी का जो ख्वाब था उस पर एक बड़ा झटका दे दिया है। और यही वजह है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर रुआब में चला करती थी, अब उसे सहयोग लेकर बैसाखी के सहारे सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। यूपी इसके पीछे वजह है, कई सारे वजह। यूपी में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी आपस में जो लड़ना था, ये खबर आना कि योगी को हटा दिया जाएगा, छात्रों की नाराजगी, पेपर लीक, दबाव जो होना, नौकरियों का ना होना, बेरोजगारी का विषय आना, मंदिर का फॉर्मूला काम ना करना, मायावती को बीजेपी में डेंट पहुंचाने के साथ साथ जगह पर अखिलेश और राहुल की सोच समझकर कैंडिडेट को उतारना, स्थानीय कैंडिडेट से बीजेपी के लोगों को नाराज होना, अखिलेश और राहुल की सोच समझकर कैंडिडेट उतारना, स्थानीय कैंडिडेट से बीजेपी के लोगों को नाराज होना, अखिलेश और राहुल के वादे, संविधान की सुरक्षा, सरकारी नौकरी और नौकरी करने वालों की नाराजगी, बहुत सारे विषय हैं। मतलब बहुत सारे विषय जिनकी वजह से बीजेपी, जिसका 10 साल से साथ यूपी की जनता ने दिया था, वो छूट गई और अखिलेश की तरफ गए और कांग्रेस की तरफ गए। अब तब गए जब यूपी में राम मंदिर बन गया था, अयोध्या के एयरपोर्ट और उसके जानने का यह असर, बीजेपी की बैसाखियों को सहारा लेना पड़ा, नीतीश कुमार की तरफ देखना पड़ा, परखना पड़ा और लगा कि हम आपसे बात करते हैं और अब पूछते हैं, हम आपको बताते हैं 5 सबसे बड़ी वजह जिससे बीजेपी का काम यूपी में खराब हुआ है। आपको क्या लगता है, ये आप बताइएगा। सबसे पहला वजह, मायावती के कैंडिडेट ने जबरदस्त तरीके से खेल बिगाड़ा है। आमतौर पर विपक्ष मायावती की पार्टी बीएसपी को भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता था, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। पश्चिम से लेकर पूरब तक मायावती के तमाम ऐसे कैंडिडेट खड़े किए थे जो कैंडिडेट नुकसान पहुंचा रहे थे। पश्चिमी यूपी के मेरठ में देवर त्यागी और मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति, कई सारे ऐसे प्रत्याशी जो हैं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर आप पूर्वी में देखेंगे तो वहां पर घोसी जो हैं वो कैंडिडेट बीएसपी को लेकर आई और उनके सीधे साधे इंडिया को दंड कराया और बीजेपी की सारी तैयारी जो है वो नास्ता नाबूद कर दिया। लगातार यहां पर बीजेपी को नुकसान जो है वो देखने को मिला। आप चंदौली के एग्जांपल लीजिए, चंदौली में बीएसपी के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे की मुसीबत बन गए। बहुजन समाज पार्टी के मनीष त्रिपाठी जो है मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के नुकसान पहुंचा गए क्योंकि ब्राह्मण वोट जो है वो खिसक गया। इधर इस तरह से जो अलग अलग सीटें हैं वो यह माना जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां पर सीटें मतलब बीएसपी ने कैंडिडेट उतारे और सीधे सीधे बीजेपी कैंडिडेट का काम खराब कर रहे थे। और नतीजे ये भी आ रही है क्योंकि 2 दर्जन सीट जो बीजेपी के सपने को तोड़ने की वजह बन रही है। दूसरा, अखिलेश यादव की सूझबूझ। अखिलेश यादव ने इस बार कई सारे कैंडिडेट बदले, बहुत सारी आलोचनाएं हो रही थी, लेकिन इस बात को तारीफ होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट खड़े किए थे वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे और यही कारण है कि धरातल पर बीजेपी कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। जैसे फैजाबाद में अगर आप देखेंगे तो अवधेश प्रसाद उन्हें खड़ा किया था, एक शानदार उनकी सूझबूझ था। मेरठ संसदीय सीट से जहां पर अरूण जो लड़ रहे थे, एक ऐसी कैंडिडेट खड़ा किया था जो अखिलेश की चुनाव समस्या को लेकर खड़ा था। मेरठ में बहुत दबदबा था। मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया जहां पर मेरठ में कई बार मुस्लिम सांसद बन चुके हैं, लेकिन अखिलेश का ये दाव अभी भी हिसाब से ऐसा लगा कि काम कर गया। और घोसी में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को टिकट दिया जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। घोसी में अतुल राय, कल्पनाथ राय, राजीव राय, तमाम भूमियार नेता जो है, भूमियार नेता चाहते थे, परंपरा रहे कि भूमियार बीजेपी कोर वोटर्स हैं, लेकिन अपनी जाति का प्रत्याशी होता है तो हर आदमी वोट, और यही उनको फायदा मिला। मिर्जापुर में यही हुआ। उम्मीदवार राजेंद्र जो हैं वो राजेंद्र जो मुंबई कारोबारी हैं और राजेंद्र बिंद समाज से भी हैं। बिंद समाज एक मजबूत समाज है और इसी वजह से फायदा भी हुआ। चंदौली में समाजवादी पार्टी को टक्कर देने वाले प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जो हैं समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, बसपा, सपा में रह चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जो ये मौका मिला तो कुल मिलाकर सपा की तरफ से ठोक बजाकर एक कदम उठाया गया था और बीजेपी के अंदर खाने की जो लड़ाई थी उसमें सपा एक जाति जनगणना समीकरण को देखना और इसके बाद जो कैंडिडेट को देखना, ये काम। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो यूपी में बीजेपी के लिए यही थी, राजपूतों की नाराजगी। एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। राजपूतों की नाराजगी, सीएम को हटाने की अफवाह से बड़ा नुकसान हुआ और यूपी में जो नाराजगी है ये बीजेपी को भारी कीमत उठानी पड़ी। पहले गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला पर शास्त्रियों पर कमेंट का मुद्दा बनना और इसमें यूपी की तरफ महसूस हुई और इसके बाद गाजियाबाद के जनरल वीके सिंह का टिकट कटा। मतलब साफ था कि
किसी बहाने से बीजेपी को टारगेट किया जाएगा और फिर एक अफवाह फैला दी गई थी और 400 सीट आई तो आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। वेल, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।